राजा दशरथ जी की मृत्यु का समाचार ये दूत राम जी को बता रहे हैं जनक जी के बारे में, क्योंकि राम जी तो वन को चले आए। उसके बाद में क्या मैसेज जनकपुर गया और वहाँ क्या हुआ उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ये बात तो तब चली जब भरत जी राम जी को मनाने आए हैं। तो राजा जनक जी ने क्या किया? राजा जनक के पास जो ही पिता की राजा दशरथ जी की मृत्यु का समाचार पहुंचा, राजा जनक जी विकल होकर के रोए, विकल हो गए, शरीर की देह की सुध बुद्ध नहीं रही। और तब लोगों को लगा कि सचमुच में ये विदेह है। विदेह उसे कहते हैं जब किसी शोक में, जब किसी वैराग्य में, जब किसी अनुराग में कोई एक साधक इतनी चरमोत्कृष्ट अवस्था में डूब जाए कि उसको अपने देह गेह की शुद्ध बुद्ध ना रहे, तब उसे विदेह कहते हैं। जो देह से ऊपर उठ जाए, जो इंद्रियों से ऊपर उठ जाए, जो अपनी ख्वाहिश से ऊपर उठ जाए, जो अपनी चिंताओं से ऊपर उठ जाए, उससे विदेह कहते हैं। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं हुए। राजा जनक जी इतने बड़े ज्ञान योगी, इतने बड़े कर्म योगी और इतने योगी, बड़े भक्ति योगी हैं, जिनसे बड़ा योगी कोई दुनिया में हुआ नहीं। कहां? त्रेता में हुए राजा जनक। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता कब सुनाई? द्वापर में, द्वापर के अंत में, महाभारत युद्ध में। पर वो भी जब एक आइडियल योगी की तलाश करते हैं। भगवत गीता में योगी किसे कहा गया? भगवत गीता में योगी उसको नहीं कहा गया है जो कुटिया में बैठ करके यौगिक साधना कर रहा है। आप एक बात को ध्यान रख लेना और इसे नोट कर लेना। समाज ने उन्हीं महात्माओं को मान्यता दी है जिन महात्माओं ने समाज के बारे में कुछ सोचा है, समाज के बीच में उतर करके कुछ किया है, जो अपने मोक्ष की परवाह त्याग देते हैं कि हम भजन, नहीं तो गुफा में बैठ करके अकेले भजन करें। लेकिन यदि वो गुफा में बैठ करके अकेले भजन करेंगे तो उनकी तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन समाज का उद्धार कैसे होगा? इसलिए जो समाज के श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं, उन्हें समाज के बीच में उतर करके लोगों की चेतना और चरित्र के सुधार में अपनी भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए। योगी केवल वो नहीं है जो गुफा में बैठ करके यौगिक साधना कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उदाहरण के रूप में अर्जुन को किसका नाम लिया? कहते कर्मण्येव सिद्धि माप्ता जनका दया। जनक जी एक ऐसे योगी, तस्मात् द्योगी भवार्जनो। योगी का मतलब हुआ उद्योगी, तस्मात् द्योगी। योगी का मतलब वो है जो कर्म करता भी योग युक्तो भवार्जनो, कर्म करता हुआ भी ईश्वर से जुड़ा रहे। और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम परोपकार के काम करते रहो, प्रत्येक प्राणी के अंदर में ईश्वर को देखो और उसकी सेवा में जुड़ जाओ। यही सबसे बड़ी यौगिक साधना है। आप बताइए आज के समय में किस योगी को लोग ज्यादा याद कर रहे हैं? दुनिया में तमाम योगी हैं, योगियों की कोई कमी है? एक से बढ़कर के योगी हिमालय की गुफाओं में पड़े हुए हैं, बद्रीनाथ धाम तरफ पड़े हुए हैं, चित्रकूट में पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जिनका लोग नाम नहीं जानते। पर आज दुनिया में एक भी ऐसा कोना नहीं है, एक भी ऐसा नगर नहीं है, एक भी ऐसी डगर नहीं है जहां पर लोग योगी आदित्यनाथ का नाम न जानते। ये क्या कर रहा है योगी? क्यों जानते हैं इस योगी को लोग? इसलिए कि वो समाज के बीच में उतर करके लोगों को एक श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा रहा है। जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। सच्चा योग ये है कि जिस देश और धरती में तुम्हारा जन्म हुआ है, आप उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो। यही योग की साधना है। जितने भी योगी हैं वैज्ञानिक थे ये सभी, जिन जैसे सप्तऋषियों को आप जानते ना, सब एक एक विधा के वैज्ञानिक थे। इसलिए तस्मात् योगी भवार्जन। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन मेरी पूजा कर। पर पूजा कैसे करें? चंदन घिसे, फूल तोड़ करके लाए। तुलसी बोले नहीं, मेरी पूजा का तरीका केवल फूल चढ़ाना नहीं है, केवल चंदन लगा देना भगवान की पूजा नहीं है।
एक लोटा जल चढ़ा देना भगवान की पूजा नहीं है। कहते ये भी पूजा की एक विधा है, मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इसकी अगर हम आलोचना कर देंगे कि पूजन मत करो, फूल मत चढ़ाओ, चंदन मत चढ़ाओ, तब तो हम अपनी भक्ति पथ का ही तिरस्कार कर देंगे। मैं इसका समादर करता हूं, पर श्री कृष्ण जी गीता में संदेश देते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवाः। सबसे अच्छी मेरी पूजा है कि तुम अच्छे कर्म करो, और तुम्हारे जो अच्छे कर्म होंगे वो अच्छे कर्म ही मेरी पूजा के सबसे अच्छे फूल बन जाएंगे। तो तुम जहां रहते हो अच्छे काम करो। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं कि तस्मात् योगी भवार्जुनो। और भरत जी महाराज ने क्या किया है, राजा जनक जी ने क्या किया। ऐसे राजा जनक को जब ये पता लगता है कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई, श्री राम का वनगमन हो गया 14 वर्ष के लिए, और दशरथ के राज्य की तैयारी हुई है, जनक जी बड़े असमंजस में पड़ गए। क्योंकि वो दो भाई हैं। राजा जनक का क्या नाम था गीता जी? हाँ, राजा जनक जी का नाम था शीरध्वज, और उनके एक छोटे भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज। राजा जनक की अपनी सगी बेटी जो है वो उर्मिला है, जो सुनैना से पैदा हुई है, और जो याज्ञिक उत्कर्ष के लिए भूमि कर्षण कर रहे थे, उस समय जो उन्होंने भूमि ने, इस पृथ्वी ने जो सत्कर्म करता है, उसे ये पृथ्वी अपना दिल खोल करके साक्षात लक्ष्मी को दे देती है, और इस पृथ्वी ने सीता उनको दी है। सीता दो बेटियां की है सीता जी, लेकिन राजा जनक का नाम राजा किससे हुआ? सीता के नाम पर हुआ, जनक नंदिनी के नाम से हुआ, मिथिलेश नंदिनी के नाम से हुआ। ऐसे राजा जनक के एक भाई है कुशध्वज, उनकी अपनी बेटी है सीता और उर्मिला। दूसरे जो छोटे भाई है कुशध्वज, उनकी बेटी है मांडवी और श्रुतकीर्ति। श्री भरत जी किसके पति हैं? उनके छोटे भाई की बड़ी बेटी मांडवी के वो पति है। इसलिए राजा जनक की दृष्टि से दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों दामाद हैं, राम भी और भरत भी। इसलिए इस परिवार के बीच में पड़ना बहुत टेढ़ी खीर थी। इसलिए राजा जनक ने बड़ी चतुराई का काम लिया। पठये अवध चतुर चर चारी, उन्होंने अयोध्या के लिए बड़े चतुर दूतों को भेजा, और वो बेस छुपा करके अयोध्या में देखते रहे कि क्या हो रहा है। समुझ देख करतूत, उन्होंने सारे गुप्तचरों ने सारी बात सोच ली, समझ ली, देख ली। उन्होंने देख लिया किस तरह से दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, भरत जी आए, और क्या क्या सब वहां पर हुआ। वो पिता की मृत्यु के, दशरथ जी के मृत्यु के बाद में आ गए, और भरत जी जब प्रस्थान करने की योजना बनाते हैं, उसके पहले पहले तक वो वहां रहते हैं, और उसके बाद में राजा जनक को सूचना देते हैं कि अयोध्या में क्या क्या हुआ है। और तब दशरथ जनक जी धन्यवाद देते हैं दिल से भरत के लिए, और उन्हें लगता है कि इस परिस्थिति में हम जा सकते हैं, क्योंकि भरत भी राम के पक्ष में है। और तब राजा जनक जी ने दुधरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग महीपाला। जनक जी के दूत श्री राम जी को बताते हैं कि दुगरी साधी चले ते ही काला, किए विश्राम न मग महीपाला। घड़ियां साधी जाती है ना, दुघड़ी देख करके चलते हैं कब चलना चाहिए। मुहूर्त देखने के बाद में तत्काल राजा जनक जी ने परिकर मंत्री रानी के साथ में चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिया। और इतना राम प्रेम है कि किए विश्राम न मग महीपाला। रात्रि में रास्ते में राजा जनक जी ने इतना लंबा सफर, कहां जनकपुर, कहां तीर्थराज प्रयाग, आप आज देखो, लेकिन बीच में कहीं भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। राजा जनक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। आज भी बड़े बड़े साधक हैं,
आप देखो श्रावण मास जब आता है, कांवरिया करके लेकर के लोग जब चलते हैं तो कांवरिया लेकर के कितने बड़े बड़े वजन। मैंने तो एक 17-18 वर्ष की एक बेटी को देखा, कितने भाव में वो बेटी, कितना बड़ा वजन का दोनों तरफ कलश लटकाए हुए और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो कितने दूर दूर तक राजा जनक जी बड़ी श्रद्धा से भक्ति करके राम का नाम स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। ईश्वर ही जब सहायता करता है तो हम श्रेष्ठ कर्म मेरे देवता, और वो सहारा देता रहे और हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहे।